बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। मेथी का सालन बनाते हुए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, टिप्स के साथ साथ आज आपको चटपटी मेथी आलू की मज़ेदार सी रेसिपी मिलने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। मेथी आलू बनाने के लिए हमने मेथी की 2 गट्ठियाँ ली हैं। एक गट्ठी का वज़न जो है वो तकरीबन 560 ग्राम्स तक है। सबसे पहले हम इसकी जड़ वाले हिस्से को काट के अलग कर रहे हैं। मेथी कट जाने के बाद इसके थोड़े से पत्ते ही इकट्ठे होंगे, क्योंकि इसकी टहनियाँ सख्त होती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं डाली जाती। सिर्फ पत्तों के साथ लगी नरम नरम डंडियों को ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी को खुली परात में हम डाल रहे हैं ताकि इसकी टहनियों और पत्तों को अलग करना आसान हो जाए। अगर आपने इससे पहले कभी भी मेथी नहीं काटी तो मैं आपको बताती हूँ, बस इतनी मेथी लें जो आप आसानी से इसके पत्ते फोल्ड करते हुए हाथों में ले सकें, और इसे बहुत फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा सा हम काट लेते हैं। ये क्लिप तो सिर्फ आपकी आसानी के लिए था ना। हमने ढेर सारे तकरीबन एक गट्ठी के जो पत्ते थे ना, उसमें से हाफ लिए हैं। हाथों में अच्छी तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इकट्ठा हम रखते हुए इसे कट करें। इस तरह से मेथी बहुत जल्दी झटपट से कट जाएगी। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं, चाहे तो पत्ते काट लेने के बाद इन्हें चॉप करते हुए आप धो लें, और चाहे तो पत्ते आप रख लें और धो लेने के बाद आप इन्हें चॉप कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। मेथी के पत्ते और नरम टहनियाँ तो हमने अलग कर ली हैं। इसमें जो अच्छी रंगत के पीले रंग के पत्ते हों वो आप डाल सकते हैं, अलबत्ता जिन पत्तों में दाग धब्बा हो उन्हें निकालें। मेथी को धोने के लिए हमेशा खुले बर्तन में ढेर सारा पानी डालें। पत्तों को अच्छी तरह ऊपर नीचे करते हुए आप मल लें। उसके बाद छलनी रखते हुए अब इन पत्तों को निकाल के हम दूसरे बर्तन में रखते जा रहे हैं। अभी हम मेथी के सभी पत्ते हटा लेने के बाद आपको दिखाएंगे कि जो इसका पहला पानी है उसमें कितनी ज्यादा मिट्टी के और रेत के ज़रात हैं। अगर आप मेथी को धोते हुए ये एहतियात नहीं करेंगे तो यकीन करें इतनी मेहनत से बने हुए खाने में ना हल्की हल्की सी मिट्टी के ज़रात आपको महसूस होंगे और खाने का मज़ा ख़राब हो जाएगा। अगर आप मेथी के साबुत पत्ते इस तरह खुले पानी में धोएंगे ना तो इन्हें पानी में से चुनना आसान होता है। अच्छा, एक गट्ठी को तो हमने साबुत रख लिया था और एक गट्ठी को हमने चॉप कर लिया था। चॉप किए हुए ना भी आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल पेश आ रही है इन पत्तों को चुन के ना छिलने में डालने में। खुली परात में मैं दूसरी गट्ठी धो रही थी तो सोचा क्यों ना ये सीन भी आपको दिखा दिया जाए, मे भी आपकी कहीं किसी तरह से हेल्प हो सके। मेथी तो अच्छी तरह से धुल चुकी है, सो अब हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आधा कप हमने घी लिया है। हीट को मीडियम रखते हुए हमने दरमियानी साइज के प्याज को चॉप कर लिया है। यहाँ आपको 2 प्याज दिखा रहे हैं। एक प्याज को तो हम चॉप करते हुए भी मेथी में डालेंगे ना, साथ साथ हम कड़ी पकौड़ा भी बना रहे हैं, दूसरा प्याज उसमें काम आ जाएगा। मेथी को टेस्टी बनाते हैं आपने लास्ट में एक मीडियम साइज का प्याज इसमें डालना है। हीट को हम मीडियम लो रखते हुए इस पे हल्की सुनहरी रंगत आने तक भून लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने वाला चम्मच हम इसमें शामिल करें। लहसुन डालते हुए ना मैं समझी कि शायद कैमरा ऑन है, लेकिन वो सॉरी ऑफ था, डालने का क्लिप हम ले नहीं सके। टमाटर हमने एक ही बड़े साइज के लिए इसे अच्छी तरह से धो लेने के बाद इनका छिलका उतारे हैं। उसके बाद इसे चॉप करने की जरूरत नहीं है, बस रफली हम कट कर रहे हैं। टमाटर हीट की वजह से बहुत जल्दी खुल जाता है, सो टमाटर डाल लेने के बाद एक दफ़ा हम हल्का सा चम्मच चला लेने के बाद अब हीट को लो करते कुछ मसाले इसमें शामिल करें। नमक और लाल मिर्च पाउडर 1-1 चाय की चम्मच हमने भर के ली है। अलबत्ता चिली फ्लेक्स या अधकुटी लाल मिर्च जो है ये आधी चाय की चम्मच है, और हल्दी पाउडर ये आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम है। हीट तो हमने लो ही रखी हुई है ना, अभी इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर में बहुत सा कुदरती पानी होता है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें पकता रहेगा। इसी दौरान में हम यहाँ पे साबुत खुश्क धनिया ले रहे हैं। ताज़ा मसालों को जब फ्रेश ग्राइंड किया जाता है तो उनकी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होती है। खुश्क धनिया मैं कोशिश करती हूँ कि इतना फ्रेश ग्राइंड किया जाए जो बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाए। सो देखिए इसकी आधी क्वांटिटी मैंने ले ली है। इसे अच्छा सा छान लेने के बाद अब हम इसे हाफ क्रश्ड करेंगे। ये जो आप मेरी अमूमन रेसिपीज में देखती है ना कि हाफ क्रश्ड खुश्क धनिया हम इतना ले रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए। देखिए हल्का सा हम ग्राइंडिंग जार को इस तरह से ऑन कर रहे हैं 10 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद ऑफ करें, दोबारा से ऑन करके हमने ऑफ कर दिया है। ऐसा 5 सेकेंड्स के बाद देखिए अभी ये हाफ क्रश्ड हो चुका है और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसमें से। मसाले की तरफ देख लेते हैं। टमाटर का सभी पानी ख़त्म हो चुका है, ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया। सो अब मेथी आलू को मज़ेदार बनाने के लिए हम 1 कप पानी ना थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते इसमें शामिल करें। साथ ही हम 1 खाने वाला चम्मच भर के ये हाफ क्रश्ड खुश्क धनिया जो था ना अभी हमने पीसा है वो भी शामिल कर देते हैं। प्याज के मसाले को भूनते हल्का हल्का सा हम टमाटर को भी मैश करते जा रहे हैं। इसके लिए हम चम्मच के बैक साइड का इस्तेमाल करें।
थोड़ी सी मेथी धोने से रहती थी, उसमें भी हमने ताज़ा पानी शामिल कर दिया है। मेथी को हमने 4 से 5 पानियों में अच्छी तरह से धो लिया है। मसाले में से ऑयल क्योंकि ऊपर की सतह पे आ गया है, सो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें मेथी शामिल करते जा रहे हैं। मेथी की एक गट्ठी तो अभी हमने फ्रेश इसमें डाल दिया ना। अच्छा, एक जो मेथी की गट्ठी थी ना, वो रात को हमने काट ली थी, उसकी रंगत ख़राब ना हो, सो हमने इसमें 1 गिलास पानी डालते बिल्कुल लो हीट पे पका के फ्रिज में रख लिया था, उसे भी अभी हम शामिल कर देते हैं। मेथी डालते हमने हीट को मीडियम लो कर दिया है ताकि जल्दी से इसका जो भी पानी है ना वो खुश्क हो जाए। अच्छा, रात में जो थोड़े से इसके पीसीस थे ना, हमने उसे भी नथार के अलग कर लिया है। मेथी को अब हम इतना भूनेंगे कि इसमें जो भी पानी है सभी ख़त्म हो जाए। इसे भूनते जा रहे, हीट को हमने मीडियम लो ही रखा है। इसके साथ ही हम 2 दरमियाने साइज़ के ना आलू भी अच्छी तरह से धो लेने के बाद अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। मेथी का जब पानी खुश्क हो जाएगा तभी हमने आलू इसमें डालने हैं। आलू डाल लेने के बाद 1 मिनट तक हमने मीडियम लो हीट पे इसे भी अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद अब हम इसमें 3 कप पानी शामिल कर रहे हैं, यानी अगर देखा जाए तो ये ½ लीटर की क्वांटिटी में बन जाता है। पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे, उसके बाद इसे ढक्कन से बंद कर देते हैं। हीट में आपको दिखा देती हूँ, देखिए हमने मीडियम लो रखी हुई थी ना, अब हम बिल्कुल लो कर देंगे। जिस तरह चावलों को दम देते हीट रखी जाती है, इस तरह से आलू और मेथी अच्छी तरह से गल जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने बहुत ही मज़े के पालक के कबाब भी बनाए हैं। पालक के कबाब की रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आपको आई बटन में भी लिंक नज़र आ रहा होगा। इसके साथ साथ पालक के कबाब आई डाइनिंग आप सर्च करेंगे फिर भी आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। पालक के कबाब खाते आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि पालक के बने हुए, बल्कि बहुत ज़बरदस्त चिकन जैसा आपको फ्लेवर फील होगा। मेथी को भी चेक कर लेते हैं, तकरीबन 30 मिनट से ऊपर टाइम हो चुका है और इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इससे तो हमने साथ वाले स्टोव पे शिफ्ट किया, साथ ही हमने फटाफट कड़ी तो बन चुकी थी। इसके लिए पकोड़े अब हम तल रहे हैं। कड़ी पकोड़ा बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी मज़े की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। खस्ता क्रिस्पी पकोड़े तो बन चुके हैं। हमेशा की तरह मैंने इसमें से 3 से 4 पकोड़े साइड पे कर दिए, क्योंकि मुझे ना कड़ी में खाना खाते हुए पकोड़े डालना पसंद है, क्योंकि वो जो क्रिस्पी पकोड़े होते हैं ना, बस ना पूछिए कितना कमाल का उसका टेस्ट होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और जिन्हें सॉफ्ट पकोड़े पसंद है उनके लिए हमने कड़ी भी मिक्स कर दी। यहाँ हमने ना पकोड़े मिक्स कर देने के बाद हीट को ऑफ कर दिया, तकरीबन 10 मिनट्स के लिए इसी तरह हमने रहने दिया। और यकीन करें हमने इस कड़ी को ना तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाया, ऑयल खुद बहुत से ऊपर की सतह पे आ गया। ये बहुत मज़े की झटपट से बन जाने वाली कड़ी है। इसके साथ ही आपको मेथी आलू का क्लिप भी दिखा देते हैं। देखिए ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया है, पानी सभी खुश्क हो चुका है। अब्बू जान के लिए ना हमने इसमें बहुत कम घी शामिल किया है। 2 हरी मिर्चें डाल लेने के बाद अब हम मुट्ठी भर के हरा धनिया भी बस रफली ही कट कर रहे हैं। मेथी आलू में हमने आलू को चेक कर लिया था, आलू का गला होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमने धनिया डाल लेने के बाद 1/4 टीस्पून गरम मसाला भी शामिल कर दिया। इसके साथ ना गर्मा गर्म हमने तंदूर की रोटी ली, अल्हम्दुलिल्लाह जो ये मज़े का लगा। खाना हम डिश आउट कर रहे हैं और जनाब खुशबुएं ज़बरदस्त किस्म की किचन में फैली हुई हैं। यहाँ पे ना एक मेथी का पत्ता बच गया था, फ्रेश मेथी का पत्ता। ये याद दहानी करा रहा है कि किसी ज़माने में मेथी के बड़े रूप थे। खाना तो हम डाइनिंग टेबल पे लेके जा रहे हैं, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।